आप सभी का दिल से स्वागत है मेरे रिएक्शन चैनल पे। आप लोगों के रिस्पांस और कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और जो मुझे ट्रोल करते हैं मुझे वो भी बहुत प्रिय है, क्योंकि जब तक आप ट्रोल करोगे नहीं मेरी कहानी आगे बढ़ेगी नहीं और मुझे हिम्मत कैसे मिलेगी कि आप जैसे ट्रू सब्सक्राइबर्स अंधभक्त को जवाब देने की। एनीवेज़, आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो जिज्जी अपना रोना फिर से लेके आई हैं। वही पुरानी कहानी है, घिसी पिटी कहानी। वो पुरानी कहानी जो भी है आप मेरे प्रीवियस ब्लॉग में देख सकते हैं। मैं चीज़ों को शॉर्ट में निपटाना पसंद करती हूँ, रिपीट कंटेंट मैं नहीं लेके आती हूँ। तो जिज्जी अपने व्लॉग में अचानक आज हमें कुछ नया दिखा रही हैं। आज नया इसलिए दिखा रही हैं कि वो हमसे बात करते करते, मतलब अपनी वीडियो बनाते बनाते बीच बीच में वो काम वाली से बात कर रही हैं। काम वाली से बात इसलिए कर रही हैं कि वो माहौल बना रही हैं, क्योंकि उन्हें अपनी एक बात को सत्य प्रूफ करना है कि देखिए मैं ऐसे व्लॉगिंग करती हूँ और जो जो जिज्जा हैं वो कैसे व्लॉगिंग करते हैं। जब उनके यहाँ वीडियो शुरू होती है तो एक माहौल बना दिया जाता है, लेकिन जिज्जी के यहाँ माहौल थोड़ी ना बनता है। जिज्जी के यहाँ माहौल थोड़ी ना बनता है। अरे पूरा ही घर ही वही है, पूरा घर ही है क्या, यूट्यूब का अड्डा। पूरे टाइम उन लोग को वैसे ही रहना पड़ता है, वेल प्रिपेयर्ड, वेल मेंटेन्ड, सारी चीज़ें सब कुछ वैसे ही मैनेज करके रखते हैं कि उनकी जो वीडियोस हो वो ओरिजिनल लगे। तो प्रूफ अगर हम किसी पे कुछ पॉइंट आउट करेंगे तो उसका प्रूफ भी तो साथ साथ देना पड़ेगा। अरे देख लो, अरे जिज्जी चाय रख दी, हाँ हाँ चाय हो गई। कमाल की बात है ना, इनका जो बिज़नेस है, वाईटी का जो बिज़नेस है जिसके थ्रू डॉलर आता है, तो ये टारगेट जितना करती हैं उतने डॉलर उछलते हैं। पहले इन्होंने हमारे जिज्जा को टारगेट किया, फिर मिस्टर कचरा को टारगेट किया, तो मिस्टर कचरा शांत नहीं रहे, बार बार पोक किया तो आ गए। अभी इनकी वीडियो में मिस्टर कचरा शामिल रहेंगे और हमारे प्रिय हस्बैंड शामिल रहेंगे। भाई उनके प्रिय हस्बैंड, आजकल वो ऐसे ही बोलती हैं, हस्बैंड हो गए। अब उनको क्या लाना है भाई, इन्फो बाइट्स और अपने व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स और बढ़ाने, तेज़ी से आग लगानी है। तो अब वो फोर्स कर रही, मजबूर कर रही हैं कि उनकी सिस्टर भी आ जाए। इसीलिए बार बार हर जगह अब डीएनए तो बोलना ही बोलना है, बच्चे का रोना धोना बोलना ही बोलना है, अत्याचार बोलना ही है, मेंटल टॉर्चर, हैरेसमेंट, साइबर बुली, ब्ला ब्ला बोलना ही है। हाँ, हालांकि इनको इन सब चीज़ों का मतलब नहीं पता, क्योंकि मतलब इसलिए नहीं पता ना, अभी हुआ नहीं, अभी ये वर्ड्स को इस्तेमाल ही कर रही है ना। जब इनको पता चलेगा ना तो ये वर्ड बोलना छोड़ देंगी और ये जो भी डार्क सर्कल्स बढ़ रहे हैं ना वो और बढ़ने लगेंगे। भाई वाईटी के डॉलर गिनते गिनते, सारे लोगों को बांटते बांटते दिक्कत होने लगती होगी ना। सबसे इंसेंटिव लेना होता है कि अपनी सब ब्रांचेस को जो मैंने कोटा दिया था काम करने का वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वक्त के साथ साथ ना जिज्जी सब कुछ चला जाएगा। ऊपर वाले से आप डरो, है ना। इंसान का शरीर ही है इस जीवन में जो भी। ये जो समा बांधने की परंपरा है ना, इनके घर में सदियों से चली आ रही है। सदियों से हैं जिज्जी, सदियों से। क्या आप इतनी पुरानी हो गई हो, अपने डार्क सर्कल्स का कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा नहीं उठा रही हो कि सदियों की बात करने लगी। ओहो, जीजी को रियलाइज़ हो गया, अरे रे सदियों की तो मैं हुई नहीं, सदियाँ तो अभी मुझे हुई नहीं, है ना। अभी तो मैं जवान हूँ। पहली बात तो जिज्जी के टैलेंट की ना हम लोग को दाद देनी चाहिए, दादी नहीं, दोनों हाथ से ताली बजानी चाहिए। भाई तालियां बजाओ जिज्जी के लिए, तालियां बजाओ। जिज्जी कितने टाइम से आप अपने मायके, उर्फ सॉरी मायके नहीं, मायका तो आपकी माँ का घर होता है ना, आप अपनी बड़की जिज्जी के साथ रह रही हो, दूसरे के घर में पड़ी हुई हो, दो मियाँ बीवी के बीच में पड़ी हुई हो। इतने टाइम से आपको बबुआ के सामान की याद नहीं आई है? इतने टाइम से आपको बबुआ के सामान की ज़रूरत नहीं पड़ी? अरे जिज्जी एक और चीज़ याद दिला दें, बड़ा गौर से आपको नोटिस कर रहे हैं, बाबू की वैक्सीन होती है कि नहीं होती है? आप तो व्लॉगिंग में बिजी रहते हो, वैक्सीनेशन कराई है? और नहीं कराई है ना तो रिक्वेस्ट है मैडम, पैसे की कोई कमी नहीं है, तो जो पेनलेस इंजेक्शन्स आते हैं ना बच्चे को लगवाते रहिए, वाईटी से कमाई आती रहेगी। एक दिन अगर इंजेक्शन के लिए चली जाएंगी ना तो आपकी कमाई नहीं बंद हो जाएगी। और क्या अब मतलब ये मुद्दा मिल गया है, इतने साल से आपको बच्चे के सामान की ज़रूरत नहीं पड़ी। बार बार घूम फिर के डीएनए उठाना है, कचरा उठाना है, अत्याचार उठाना है। अरे मैडम कुछ नया लाइए, हम लोग कुछ बेवकूफ़ यहाँ नहीं बैठे हुए हैं। और क्या रिएक्शन चैनल खड़े कर रखे, रिएक्शन चैनल उनकी देन नहीं है, रिएक्शन चैनल बनाने पे आपने हम लोग को मजबूर किया है भाई। हम लोग तो कुछ अलग ही बिजी थे, कुछ अलग ही दुनिया में थे, कुछ और ही करते थे, देख लीजिएगा कुछ और में क्या करते थे। लेकिन भाई आपका अत्याचार हम लोगों से देखा नहीं गया। हम लोग ने सोचा भाई सपोर्ट, मम्मी का घर और यहाँ
ये तो वही बात हो गई ना, आसमान से टपका खजूर पे आके लटका। हैं जीजी, ये क्यों किया? अरे सुन लेते हैं क्यों किया आपने ये भाई। ये मायके वाली बात से याद आया, बड़े टाइम आपने ब्लॉग्स बनाए थे इसके ऊपर। मेरी पैकिंग हो गई है, मैंने ये शॉपिंग कर ली, मैं अपना सारा सामान लेके जा रही हूँ, अब अपनी माँ के पास ही रहूँगी, अब उन्हीं के साथ ज़िंदगी व्यतीत करूँगी। तो सडन ये यू टर्न कैसे आ गया भाई? कैसे आपने रिवर्स गियर ले लिया भाई, बैक टू पवेलियन? रहा नहीं जाता है ना। अरे भाई, माँ के घर पे कैसे मेरे व्लॉग्स बनेंगे, कैसे वीडियो बनेंगे, और ये जो स्क्रिप्ट राइटर जिज्जी जिज्जा हैं जो रह रह के दिमाग देते रहते हैं और जो घी डालने का काम करते हैं अग्नि में, भाई वो काम कैसे होगा? दूरियों से तो इफ़ेक्ट पड़ेगा ही भाई। मेरा फ़ोन कौन पकड़ेगा, कौन मेरा ये टचअप करेगा, मेकअप करेगा, जिससे मैं और दुखियारी बेचारी हालात की मारी लगूंगी। हाँ, आप अक्सर कहती हैं अब मैं रोऊंगी नहीं, भगवान माता रानी मुझे शक्ति दे, मैं हंसती रहूँ मुस्कुराती रहूँ, मैं रोऊंगी नहीं अब। और फिर अभी देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में आप फिर से रोने लगें, और ना रोएं तो मेरा लिखा हुआ बदल दीजिएगा। आपके लिए रिएक्शन नहीं, आपके सपोर्ट में बनाना शुरू कर देंगे उसी दिन से। प्यारी समझ गई। कमाल की बात है ना, लैंग्वेज परंपरा सदियों से चली आई। मतलब लैंग्वेज की भी वही इंसान बात कर रहा है जिसके कई सारे लीक्ड क्या एट अ सडन उनके व्लॉग बनाते बनाते नौटंकी जो पीछे चालू हो जाती है, कैसे बातचीत करते हैं और कितना अभी तक ओपनली बोलते थे इडियट है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। और आज ही का टाइटल देख लीजिए, दोगले। ये तो शायद बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बहुत ही संस्कारी लैंग्वेज है। अगर इसे सभ्यता कहते हैं, संस्कार कहते हैं, तो आपकी बेशर्मी को भी हम हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं जीजी। ऐसे संस्कार सिर्फ आप और आपकी झुंड को मुबारक हो। इस भारत देश को नहीं चाहिए ऐसे संस्कार। हम लोग ऐसे संस्कार को बॉयकॉट करते हैं। और हाँ, ऐसे अड़ोस पड़ोस उनके हो ना हो, आपसे ज़रूर लोग इन्फ्लुएंस हो जाएंगे ऐसे बात करने के लिए। तो भाई जनता जनार्दन, जो लोग भी इनको देख रहे हैं, ये हमारी ईगोइस्टिक जिज्जी जो दूसरे को ईगोइस्टिक बोलती हैं कि कितना ज़्यादा ईगो का वो पड़ा हुआ है भाई। जो पुराने ज़माने की औरतें होती थी ना, उनको पता था कि कैसे हमें एडजस्ट करना है, कितना हमें सहना है, कैसे अपने घर को संभालना है। पता नहीं कितने बड़े से बड़े जहर के घूंट को पी के आज उन्होंने अपना इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, इतना स्ट्रांगली पिलर खड़ा किया है। जी कहीं तो मर्यादा बनाए रखिए ना, कहीं तो मर्यादा बनाए रखिए। जब आपको संस्कार की बात करनी थी, इनके घर में ऐसी लैंग्वेज यूज़ होती है, ये होती है, वो होती है, तो एटलीस्ट आपको अपना टाइटल तो सही रखना चाहिए था। ये दोगला क्यों यूज़ किया? दोगला का मतलब क्या होता है? अरे हमारे दर्शक गूगल है ना, ओके गूगल करिए और जान जाइए इस सभ्य भाषा का मतलब। और आप क्या बात करती हैं, इनके घर में यही चलता है भाई। आप क्या अपब्रिंगिंग देने वाले? हम तो उनकी अपब्रिंगिंग देख ही रहे हैं, कैसे वो लोग एक साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं। माता जी बहुत कुछ करती हैं, माता जी अपने बेटे के साथ हैं, लेकिन वो सारी बातें कहने के लिए ना उन्होंने वाईटी का सहारा नहीं लिया। वो ऑन कैमरा आके कुछ भी नहीं बोलती, कितना कुछ है उनके अंदर, कितना कुछ होगा कहने के लिए, कितना कुछ उन्होंने सहा होगा। लेकिन उन्हें पता है, जो डिग्निटी जानती ना, जो रिस्पेक्टफुल घर की महिलाएँ होती, औरतें होती, जिन्हें अपने घर की इज्जत प्यारी होती, जिन्हें समाज सोसाइटी का डर होता है, वो कोई भी बात आके पब्लिक में नहीं कहती। और अगर कुछ इन केस गलत हुआ हो, कोई भी चीज़ अगर गलत हुई हो, ऑफ द वे हुई हो, तो वो उसको ढकना जानती हैं, उसको छुपाना जानती हैं। क्योंकि लिए इज़्ज़त से समाज में जीना है, इज़्ज़त की खाना है और इज़्ज़त से रहना है। पुराने लोगों को पैसे नहीं प्यारे होते थे, इज़्ज़त प्यारी। और आज भी जो कल्चर्ड फैमिली है, एजुकेटेड फैमिली, उनको रिस्पेक्ट प्यारी है, मनी नहीं। मनी कमाने के बहुत सारे सोर्सेज हैं, ठीक है। अरे वाह, कहानी में नया ट्विस्ट। जिज्जी को पड़ोसियों की याद आ गई भाई। पड़ोसी लोग इनसे कहते थे, अरे प्रीति तुम तो बाहर ही नहीं निकलती, हाँ तुम्हारे पास तो बात करने का भी टाइम नहीं है। अरे जिज्जी भूल गई क्या, 4-4 किलोमीटर दूर जाती थी डायपर फेंकने विदाउट परमिशन। क्या चुप्पे से गाड़ी ढकेल के गाड़ी ले जाती थी क्या बाहर गेट के? और कैसे बात करती पड़ोसियों से, पहले अपने घर पे लाइव टेलीकास्ट, यहाँ पल पल की खबर देना छूटता तब जाके ना बताती, किसी से बात कर पाती, किसी के हालचाल ले पाती। अरे किसी के हालचाल तो छोड़ो,
आपको तो अपनी माता जी और सासू माँ के ही हालचाल नहीं पता होंगे, क्योंकि आधे टाइम तो आपको फ़ोन पे लगे रहना रहता था। आधे टाइम इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बचा हुआ आधा टाइम आप सो के बिता देती थी, और जो थोड़ा बहुत बच जाता था उसमें वीडियो बनाती थी, और लेटे लेटे एडिटिंग करते करते फिर से आपको नींद आ जाती थी। बच्चे को दूध पिलाते पिलाते नींद आ जाती थी। आज फीडिंग का सहारा ले रही। फीडिंग मदर से बच्चा अलग करेंगे? अरे मैडम, अगर आप इतना ही फीड करती हैं तो पूरे टाइम व्लॉग कैसे बना लेती हैं? खाने पीने का ध्यान नहीं रखना होता है? कुछ भी बोलते रहो, है ना। अब एक नया पॉइंट लेके आ गई, फीडिंग मदर। अरे फीडिंग मदर्स तो हम लोग भी हैं। कौन सी ऐसी माता है जो फीड नहीं करा पाती? भाई सब लोग फीड कराते। अब इसका आके क्या हम लोग आके दिखाएं? अपने बच्चे को लेके गोदी में बैठे और कहें देखो हम फीड करा रहे हैं, फिर भी मुझसे दूर किया जा रहा है। अरे वाह जीजी, क्या उड़ता हुआ तीर सीधे अपने सीने पे ही लोगी क्या? मानोगी नहीं है? अब तक आपने इतना रोना धोना, गंद मचा मचा के, सारी चीज़ें कर कर के रिएक्शन चैनल्स को मजबूर कर दिया आपको कवर करने के लिए। हैं हम लोग को मजबूर कर दिया आपने इतना कि हम लोगों को बोलना ही पड़ा। अब आपने नेबर्स पे उंगली उठा दी है। कहीं ऐसा ना हो कोनो नेबर सन किया आ गया ना, और आ गया वाईटी पे, जो घर वालों ने आपकी पोल पट्टी नहीं खोली है। एक एक पोल पट्टी खोलेगा तब आपको लगेगा, बहुत मिर्ची लगेगी। और अगर उसने आके सच बोला और कोई भी पड़ोसी आपके लिए वीडियो बनाने लग गया वहाँ का, तो भाई कहेंगी आप, उसमें भी एलिगेशन लगा देंगी। ये जो चैनल्स हैं, ये जो अड़ोसी हैं, ये पड़ोसी हैं, सबको इन्होंने पैसे खिलाए हैं, क्योंकि ले आपसे ज़्यादा तो वही कमा रहे होंगे ना। उनके पास तो ब्रांचेस होंगी शायद आपकी तरह कि सब ब्रांचेस में डिवाइड कर रखा हो। तो जीजी रिक्वेस्ट है, मत करो इतनी उंगली यार। कभी कचरा को उंगली करती हो, कभी उनकी बहनिया को उंगली करती हो, कभी उनकी माता जी को उंगली करती हो, कभी हस्बैंड जी को उंगली करती हो। कोई बचा है उंगली करने के लिए? इतना उंगली क्यों करती रहती हो? कभी रिएक्शंस चैनल वाले को उंगली करती रहती हो। अरे रिएक्शन चैनल का क्या लेना देना भाई? जिस पे आप लोग व्लॉग बनाते हैं हम लोग भी उसी का रिस्पॉन्स करते हैं, रिप्लाई करते हैं। कुछ नया लाते हैं क्या? कुछ खुफिया जानकारी आपको दिख जाती है क्या हम लोग के व्लॉग में? या कुछ न्यू क्लिप्स मिल जाती हैं आपको? नहीं ना। लेकिन